हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज दिन है मंगलवार। सुबह का मेरा सारा काम हो चुका और अभी मैं शाम को ये ब्लॉग बना रही हूँ। पता नहीं, मुझे लग रहा है मैंने गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल दिया, लेकिन ये अगर बोला भी होगा तो मुझे याद नहीं है। ये शाम का टाइम है तो शाम को मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बाहर नहीं जाना। पापा जी क्या बोले थे? अकेले लड्डू क्या कर रही है? दरवाजा खोल रही है, मना कर दो। तो अभी शाम का टाइम है और सुबह हम लोगों ने खाना बना के खा लिया। सवेरे बना था सब्जी में चना का सब्जी, ग्रेवी वाला चना का सब्जी बना था और चावल बढ़िया बना था, तो वो बना के खाया था। और सवेरे वाला सारा काम हो चुका है। घर साफ सुथरा कर दिया था मैंने, फिर भी एक बार झाड़ू ज़रूर लगा दूँगी। बेटा मत करो, बेटा मना कर रही हूँ ना। अब जाके देखो, फिर मैं पापा जी से बता दूँगी। पर झाड़ू लगा देती हूँ एक बार, और ना अभी शाम वाले जो सारे काम है वो कर लूँ मैं। तो उसके लिए तो सारे बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन धोना है। और मैंने बताया था ना आप सबको कि कांच का बॉटल लेके आई हूँ मैं डी मार्ट से। और इसमें ना मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखती हूँ और कुछ सब्जियों की ग्रेवी बना के रखती हूँ कि फटाफट सब्जी बन जाएगी मेरी। तो इसमें ना मैं क्या करूँगी, पहले तो आज मेरे एक ही लेके आई हूँ क्योंकि मुझे डर था कि फूट उठ ना जाए। अभी जाऊँगी ना स्पेशली इसके लिए जगह, मतलब सेफ जगह रहे ऐसा कुछ लेके जाऊँगी। तो उसमें मैं और ग्रेवी वाला बॉटल लेके आऊँगी, पर इसमें अभी लहसुन का और अदरक का पेस्ट बना के रखूँगी। उसके लिए मैं लहसुन अदरक अभी तैयार कर लूँगी, बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि शाम को पार्क भी जाना है, तो वो सब काम भी करना ही है। तो चलिए अभी कर लेते हैं घर का काम। जाएंगे ना शाम को, चलिए कर लेते हैं सारा काम और फिर सब्जी बना लूँगी। सब्जी में आज सोच रही तोरई बना दूँ क्योंकि मैं फ्रेश वाला तोरई लेके आई थी और वो रखे फिर बासी हो गया, क्या मतलब का। तो इससे अच्छा है कि आज बना लेते हैं तोरई और करते हैं अपना काम तय शुरू। आटा शाम बना दूँगी तो मेरा हो जाएगा काम, फिर पार्क से आकर रोटी बनाना होगा। चलिए कर लें। कुछ नहीं, क्या हो गया? वेरी गुड। तो मैं अभी अपना शाम के टाइम वाला झाड़ू लगा लूँगी। शाम के टाइम सिर्फ मैं झाड़ू ही लगाती हूँ और बड़े मुश्किल से लग पाता है क्योंकि बच्चे उठे रहते हैं, तो इस टाइम इन लोग की मस्ती चलती रहती है। झाड़ू के वक्त ये लोग ना, मैं जब एक साइड कचरा करती हूँ और ये लोग फैला के अलग साइड से कर लेते हैं, लेकिन ऐसे में ही मुझे करना पड़ता है। उतना कचरा नहीं रहता शाम के टाइम, पर जितना होता है उतना कर लेती हूँ। पर जितना होता है कर ले तो एक मन में संतुष्टि आ जाता है कि थोड़ा बहुत भी मैंने झाड़ के साफ़ कर लिया है। और बस मेरा ये झाड़ू हो गया है। और शाम के टाइम ना क्या है कि अब पौधे लगाए हैं तो पौधों को भी पानी देना ज़रूरी है। अभी तो बारिश का सीज़न आ गया है, जो साइड वाले हैं ना पौधे, उनमें ना तो बारिश में भी अभी शाम के शाम बारिश हो जाता है तो पानी, मतलब उसमें पानी गिर जाता है तो चल जाता है, लेकिन बाकी जगह पे तो पानी नहीं होता। तो मैं फिर भी अपने मन से डाल देती हूँ कि अगर बारिश नहीं गिरा तो क्या करेंगे, मेरे पौधे ऐसे रह जाएंगे। तो मैंने पौधों में पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद फिर मैं सोच रही थी ना ये पूरा धो दूँ, ये पूरा मेरे 2 मासूम से बच्चों का टॉर्चर सहने के लिए मुझे एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बीच में एक ऑरेंज जूस ले लेती हूँ या ग्लूकॉन डी ले लेती हूँ, कुछ भी एक ड्रिंक ले लेती हूँ क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है और इसका ज़रूरत पड़ता ही है। तो इन लोगों को भी दे दिया है मैंने थोड़ा थोड़ा, और मैं भी जा रही हूँ पीने। और मैं भी, ताकि मुझे भी एनर्जी मिल सके इन लोगों का टॉर्चर सहने के लिए। पिएगी?
तो कितने लोगों को चाय का शौक़ होता है, पर मुझे चाय का शौक़ नहीं है, इसीलिए मैं ना कुछ ड्रिंक ले लेती हूँ और उसके बाद से मुझे एनर्जी आ गई है। तो मैं बचे हुए दिन के जो बर्तन हैं ना उनको सब साफ़ कर लूँगी। शाम को ही मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रात को भी जो बर्तन निकलता है ना फिर बर्तन ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अभी का अभी बर्तन निकालूँ। दोपहर को खाने के बाद ना सुस्ती आ जाती है, तो मैं उस समय बर्तन नहीं साफ़ कर पाती और एक घंटा आधा घंटा ऐसा आराम करने के बाद जब उठती हूँ ना तो फिर मैं ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ शाम के टाइम ही। और काम करने के टाइम में लगातार काम करो ना तो ठीक रहता, फिर आराम कर कर के काम करो तो सुस्ती आ जाती है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि पूरा काम मैं आराम से नहीं और एक साथ ही कर लूँगी। तो बस और बच्चे कर रहे हैं बदमाशी और उन लोग के साथ बात करते रहती हूँ और ये लोग भी मेरा टाइम पास करते रहते हैं, हँसाते रहते हैं, कुछ कुछ नौटंकी करते रहते हैं, कभी कभी टेंशन भी देते हैं। तो हर तरह की बात रहती है और इसी में मैं अपना करते रहती हूँ काम। पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हो गया था, पिक्चर को मतलब रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं आ पा रहा था। मुझे खुद से लग रहा है कि कैसे एकदम ब्लर टाइप का आ रहा है, पर कोई नहीं, अभी ऐसी शायद कैमरा साफ़ नहीं था, कैमरा साफ़ होगा तो आने लगेगा, पर कोई नहीं। और मैं ये बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद अब मैंने तोरई छीलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज तोरई की सब्ज़ी बनाऊंगी, सादी वाली सब्ज़ी। अभी मैं शाम को, अभी गर्मियाँ हो गई है ना, तो शाम के दिन में मैं मसाले वाली सब्ज़ी तो बना लेती हूँ, पर शाम को मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा सादी सब्ज़ी बनाऊँ, ताकि अच्छा रहेगा, पचने उचने में भी आसान रहेगा और दिक्कत नहीं होगा, बच्चों लोग के लिए भी ठीक रहेगा। बच्चे मेरी सादी सब्ज़ी खाते हैं, ग्रेवी वाली कभी कभी कोई कोई सी सब्ज़ी खाते हैं, जैसे पनीर वनीर। अब कभी कभी नहीं भी खाते, मैं नहीं बता सकती बच्चों का मूड का, कोई कोई चीज़ खा तो लेते हैं, कोई चीज़ नहीं खाते हैं, तो नहीं बता सकती। और ये मैं पूरी तोरई ताज़ी ताज़ी लेके आई थी और ये ना, इन तोरई का स्वाद ना बहुत ही मिठास वाला रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है खाने में। तो बस इन सबको मैं छील रही हूँ और छीलने के बाद मैं इन्हें बस तड़का, मतलब इस सब्जी में ना ये हो गया, लौकी का सब्जी हो गया, ये सब में तो मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ जो फ़ोरन रहता है ना फ़ोरन पे ही बनता है और ये सिर्फ फ़ोरन में ही बहुत ही टेस्टी सा बन जाता है। तो मेरा हेल्प भी कर रहे थे बच्चे लोग, जैसे कि एक्स्ट्रा निकल गया था उसको रख रहे थे ये लोग। और मैं सब्ज़ी बनाने का, मेरा सब्ज़ी कट उट के तैयार हो गया छील उल के, और मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस मैं तेल में डाल रही हूँ जीरा, मेथी और कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च, बस इतनी चीज़ें मैं डाल के, और थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी क्योंकि हल्दी डालना शुभ होता है, तो बस इतना ही चीज़ डालूँगी। और इन चीज़ों को डालने के बाद ना मैं अपनी कटी हुई तोरई की डाल दूँगी। तो जैसे कि मैंने बोला कि इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं पड़ती, ज़्यादा डालेंगे तो टेस्टी नहीं लगेगा, ये कम चीज़ में ही बहुत टेस्टी हो जाता है। तो बस इसमें चने की दाल भी डाल सकते हैं भिगोया हुआ, पर मैंने चना का दाल नहीं भिगोया था और भीगा हुआ था चना, तो मैं सोची ना कि चना ही डाल देती हूँ। और चने के साथ भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि तोरई पानी बहुत छोड़ता है, इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, पानी बहुत छोड़ता है। तो फिर मैं ना इसको हाई फ्लेम में रख के और ना इसको ढक दे के बीच बीच में चला रही थी, और साथ ही साथ ना थोड़ा सा मैं गैस और किचन भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि दोपहर का था किचन और थोड़ा सा तो हो ही जाता है ना, गंदा हो जाता है, तो काम करने के लिए भी थोड़ा साफ़ उफ होता है तो करने में मज़ा आता है। तो साथ ही साथ मैं साफ़ कर रही थी और ना खाना वाना बन गया था मेरा। सब्ज़ी बनाने के बाद ना बारिश आ गया था, तो आज कहीं टहलने भी नहीं जा पाई मैं, और ये बाहर से कुछ कुछ लेके आ गए थे खाने के लिए, कटलेट वगैरह, तो बस वो सब खा के आराम कर लिए थे हम लोग। और उसके बाद में काफ़ी लेट से 9:30 बजे की तरह मैं रोटी वोटी बनाई और बना के खा लिए थे हम लोग। और उसके बाद से मैं पूरा किचन का सफाई की, क्योंकि सोने से पहले ये भी तो रूटीन है कि खाना वाना खा के किचन विचन का सफाई करो। तो बस मैं किचन का सफाई कर रही हूँ। और करते करते बच्चे ना ये ट्राइपॉड को भी हिला रहे थे, तो मुझे लग रहा था कहीं गिर ना जाए, ये सब देखने उठने के चक्कर में और सारा काम मतलब किचन पोंछने उछने के चक्कर में मैं
वो चादर लगाना ही भूल गई, बेडशीट लगाना था इसी बीच में, तो मैं बेडशीट लगाना भूल गई। तो फिर मैं सोची कि क्या करूँ, लेट हो जाएगा और बच्चे को पढ़ाना भी था। तो मैं ना बस ये पॉज़ करके वीडियो को और चली गई थी अपनी बेटी को कुछ होमवर्क देने। खुद से ही मैं लिख के इसको दे देती हूँ ना, तो ये अपना करती रहती है, अच्छे से बैठ के शांत मन से करती रहती है। अगर पढ़ने के लिए नहीं दो ना तो फिर ये बदमाशी करती रहती है। तो मुझे लगता है कि जब काम करना होता है ना तो मैं उसे खुद से कुछ होमवर्क दे देती हूँ, तो अपना कर लेती है बढ़िया से। और मैं गैस वैस पोंछ रही थी, वो आद्या को तो दे दी थी होमवर्क, पर मेरी छोटी वाली बेटी लड्डू को अब मैं क्या करती, वो तो बात सुनेगी नहीं। वो मेरे पीछे लगी हुई थी चेयर डाल के छोटा सा, और साथ ही साथ कह रही थी मम्मा आप क्या कर रहे हो, मम्मा आप क्या बना रहे हो। इतनी क्वेश्चन करती है ना कि मतलब कोई भी थक जाएगा। मैं परेशान हो जाती हूँ, सच बताऊँ मैं परेशान हो जाती हूँ। और फिर ये खाने पीने वाला ही बर्तन, मतलब कि बर्तन वाला तो काम ख़त्म ही नहीं होता है। खाने से पहले बर्तन, खाने के बाद बर्तन, तो बर्तन वाला सिलसिला तो चलते रहता है। ये लाइफ का सबसे ज़्यादा मतलब टाइम देने वाला काम यही है, बर्तन बर्तन बर्तन। अगर घर में हैं आप तो आपको दिन भर बर्तन धोना पड़ेगा और ये ख़त्म ही नहीं होता, पता नहीं कैसे। तो ये खाने पीने के बाद वाला बर्तन है और ये मैं बर्तन पूरा साफ़ कर दूँगी। वैसे तो मेरा सारा काम हो गया है, अब देखिए नींद भी आ रहा है मुझे, तो सारा काम हो चुका है। और ये खाने पीने के बाद वाला बर्तन है, बर्तन साफ़ करके मैंने फिर ये जैसे कि मैंने बताया था कि मैं दूसरे दिन के नाश्ते की भी तैयारी कर ही लेती हूँ। तो ये मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना रही थी। इससे क्या होता है मेरा काम फटाफट हो जाता है, और ना किसी तरीके का सब्जी हो ये फट से बन जाता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये चीज़ मैं ज़रूर से करके रख लेती हूँ। तो बस यही था आज का मेरा रूटीन और वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा।